बुराड़ी विधानसभा के जहांगीरपुरी इलाके में पार्कों की हालात बद से बदतर। कई जगह टूटी पार्कों की दीवार। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आम आदमी पार्टी के बुराड़ी विधानसभा अध्यक्ष का कहना, नगर निगम की तरफ से पार्कों का नहीं किया जा रहा रखरखाव। गंदगी से भरे पार्कों में रहता है सामाजिक लोगों का जमावड़ा। बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत जहांगीरपुरी इलाके में डबल ई ब्लॉक के पार्क इन दोनों बदहाली की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीरें जहांगीरपुरी इलाके के पार्क की हैं, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पार्कों का रखरखाव पिछले कई दिनों से नहीं हुआ। एक पार्क की तो दीवार तक टूटी हुई है, साथ में ही बड़ी नाली होने के चलते कभी भी बड़े हादसे का डर बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता सन्नी उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा निगम पार्षद द्वारा जहांगीरपुरी इलाके की अनदेखी की जा रही है और पार्कों के रखरखाव में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। परिस्थितियां दिखाई हैं पार्कों की, ये अब से नहीं है, ये लंबे समय से है पार्कों की हालत। शुरुआत में जब कभी संजीव झा जी विधायक बने थे, पार्कों की इनकी मेंटेनेंस हमने दीवारों की, दरवाजों की काफी उसमें उनके फंड से हुआ था काम, लेकिन उसके बाद अब तक जो भी पार्षद यहाँ पर आए, किसी ने इन पार्कों पर ध्यान नहीं दिया। और अभी मैंने जो आपको पार्क दिखाए हैं, इनकी हालत ऐसी है कि कोई महिला यदि अगर बीमार है, घर से बाहर निकल के खुली हवा में सांस लेनी है तो जाकर में बैठ नहीं सकती। इन पार्कों के हालात ये हैं, गेट तो इनमें है नहीं, लेकिन लंबी लंबी दीवारें भी टूटी हुई हैं। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व रात को नशा करते हैं पार्कों में बैठ के, गेट खुला रहता है, दीवार टूटी रहती है, मतलब बदतर हालत है। तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, निगम पार्षद यहाँ पे भाजपा के हैं, सब कुछ। अब तो वो सिविल लाइन जोन के चेयरमैन भी है, लेकिन इस परिस्थिति में भी अगर पार्कों की व्यवस्था को वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका फेलियर है। कह रहा हूँ, ये खाली डबल ई ब्लॉक के मैंने आपको पार्क दिखाए हैं, ये हमारा ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक में ही पार्कों की ऐसी परिस्थिति है, डी ब्लॉक में ही पार्कों की ऐसी परिस्थिति है। कुछ समय पहले मैंने अभी एमसीडी के जो जेई हैं उनका दौरा भी कराया था। एमएलए फंड से एस्टिमेट कराने के लिए हमने उनको बोला भी था, इनका उन्होंने पार्क आइडेंटिफाई भी किए थे, एस्टिमेट किया, बनाया भी था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश, किस राजनीतिक षड्यंत्र के कारण वो उन्होंने बात करना बंद कर दिया या एस्टिमेट करने से मना कर दिया, ये मैं नहीं जानता। आपको पता होगा कि कहाँ से रुकावट आई होगी। वो चाहते नहीं है कि एमएलए साहब यहाँ पे कोई काम कराए, करने नहीं देना। सारी एमसीडी की लैंड है, एमसीडी की लैंड पे एमएलए फंड से कोई भी काम कराने के लिए हमको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है एमसीडी की। और जो यहाँ के पार्षद हैं, सिविल लाइन्स उनके चेयरमैन भी हैं, तो वो चाहते ही नहीं एमएलए साहब यहाँ पे कोई काम करें। दबाव कहीं ना कहीं तो होगा। कोई सफाई अभियान नहीं हुआ। ये प्रयास वाला हमारा रोड है, इस रोड पे शाम को 5 बजे एंट्री करोगे तो एंट्री गेट पे गाय का डंबार लगने लग गया, कूड़ा बाहर तक आने लग गया है खत्ते का जब एंट्री करेंगे। एक ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, इस नाले को भी एमएलए साहब साफ कराते हैं जब दबावे लगे। इस पे बड़ा विवाद भी चल रहा है, नाले की सफाई कौन करा रहा है और इसको लेकर तो क्या है? मैं आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, ये नाला काफी भर गया था, तो जेसीबी वेसीबी अरेंज नहीं हो पाए। कोई कारण होंगे, विभागीय कारण कोई होंगे जिस कारण से नहीं हो पाए। तो हमारे कार्यकर्ता हैं, जमील भाई या ये लोग जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, सभी लोगों का दबाव रहता है कि नाला साफ कराओ, साफ कराओ। मैंने विभाग में बात करी, किसी कारणवश जेसीबी की कोई इशू था जो अरेंज नहीं हो पाया। एमएलए साहब ने फोन कर एक्शन को वो अरेंज कराई और नाइट में ये नाला पिछले 3 दिन से साफ हो रहा है। तो किसी कार्यकर्ता के भाजपा ने फोटो खींच के राठौर साहब को दे दी, उन्होंने डाल दिया कि मैं करा रहा हूँ। मतलब काम खुद तो कुछ करना नहीं है, बस ये विधायक जी के कामों का रेट लेने का उनका वो रहता है और खुद वो कोई काम कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। आपने देखी रखा कितना बुरा हाल है। अब बच्चे कहाँ जाएं, बड़े कहाँ जाएं, ये तो आप ही देख रहे हो। ये थोड़ा सा पार्क ठीक हो गया था जो संदीप झा के टाइम पे, और अब कुछ नहीं हो रहा इसका। अब बताओ क्या किया जाए। वजह क्या? वजह तो यही है, राठौर जी जीते हैं तो काम करने दे नहीं रहे हैं। वजह तो यही है ना, और कोई वजह ही नहीं है। ये तो उनको दिख नहीं रहा। एक बात बताओ, उनको ये नहीं दिख रहा साफ सफाई करनी है क्या नहीं करनी है। नाले अलग भरे खड़े हैं, नालियां अलग भरी खड़ी हैं। झुग्गियों के पीछे आप जाके देखो, इतना इतना पानी भर रहा है, घुटने घुटने, बंदे कहाँ जाए, सांप निकल रहे हैं। 2262 में डबल ई के पार्क में बहुत गंदगी और ना बैठने का कोई साधन है, कोई बड़े बुजुर्ग घूमने का नहीं है। वहाँ पर गुंडागर्दी सब चलती रहती है, सब गुंडागर्दी चलती है। और कोने कोने पे पार्क के ही शराब और चाकू ले लेके लड़के लोग खड़े रहते रात को। लड़कियां, आप लोगों को भी अगर घर से बाहर निकल के कहीं बैठना हो तो नहीं बैठ सकते, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। वैसा कुछ नहीं है ना, पार्क है कोई ऐसा हमारे लिए। एक पार्क बना रखा तो उसका टाइम टेबल कर देते, ताला लगा देते।